दोस्तों, क्या हो अगर एक मिशन के दौरान भारत के एयरक्राफ्ट का जीपीएस हैक हो जाए और उसी समय दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और चाइना एक दूसरे पर साइबर अटैक का इल्जाम लगा रहे हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़ी घटनाओं की, ऑपरेशन ब्रह्मा पर साइबर अटैक और चाइना का अमेरिका पर सेंसेशनल इल्जाम। क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं और इसमें भारत का क्या रोल है, इसको समझते हैं। दोस्तों, 28 मार्च 2025 को म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया 7.7 मैग्नीट्यूड का। 3650 लोगों की मौत हो गई, 5000 से ज्यादा घायल हो गए। इसी संकट में भारत ने अपनी इंसानियत दिखाई और ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट म्यांमार में रिलीफ मटेरियल्स, मेडिकल टीम्स और रेस्क्यू टीम्स ले गए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस मिशन के दौरान IAF के एयरक्राफ्ट पर साइबर अटैक हुआ, वो भी एक सोफिस्टिकेटेड प्लान्ड साइबर अटैक। इसमें फेक सिग्नल्स भेजे गए और इससे नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज किया गया। एयरक्राफ्ट का जीपीएस हैक कर लिया गया था, एल्टीट्यूड मिसमैच हुआ, स्क्रीन से ड्रॉप जोन्स भी गायब हो गए और कम्युनिकेशन में रुकावट आई। सोचो पायलट्स के लिए कितना बड़ा रिस्क था। ये सिर्फ एक जीपीएस का इश्यू नहीं था, फिशिंग ईमेल्स और मॉलवेयर अटैक्स भी हुए। ये प्लान्ड साइबर वॉर था, हमारे ह्यूमैनिटेरियन मिशन को टारगेट करने वाला। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत ने अपनी ताकत दिखाई। IAF के पायलट्स ने जीपीएस को बंद कर दिया और अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरिफ फॉलोइंग रडार एंड एन्क्रिप्टेड सेटकॉम को यूज़ किया और मिशन पूरा हुआ और हमने रिलीफ पहुंचा दी। IAF ने कहा हमारे पायलट्स ट्रेंड हैं और किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये साइबर अटैक किसने किया? क्या इसमें किसी बड़े देश का हाथ है? म्यांमार में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स, जनता के साथ दोस्ती भी है। तो क्या चाइना भारत के मिशन को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है या कोई और प्लेयर था, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स? हालांकि सच्चाई अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक ग्रे जोन टैक्टिक थी। ये एक अटैक था जिसके पीछे छुपा हुआ था एक साइबर वॉर। अब यहाँ पे जैसे कि आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि दरअसल भारत पर बहुत सारे जो साइबर अटैक होते हैं वो चीन की तरफ से किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट भी देख पा रहे हो जहाँ पे उन्होंने बताया कि इस तरह के अटैक को लेकर हमारी टीम पहले से प्रिपेयर थी और हम इस तरह के सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना ने जो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है। चाइना ने अमेरिका को ये कहा कि फरवरी 2025 में एशियन विंटर गेम्स के दौरान एडवांस साइबर अटैक अमेरिका ने हम पर किए और उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हमारे एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस रिसर्च जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ये अटैक इतने बड़े थे, चाइना का कहना है कि सोशल डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते थे। तो चाइना ने तो यहाँ पर NSA के एजेंट्स के नाम भी लिए हैं एंड चाइना का कहना ये है कि यहाँ पर दरअसल जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हैं उनमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ बैक डोर्स थे जिनका यूज़ किया गया। यूरोप और एशिया के एनोनिमस सर्वर्स से ट्रैक्स छुपाए गए और एक बड़ा टारगेट यहाँ पर चाइना को किया गया। लेकिन दोस्तों, ये इल्ज़ाम कितने सच हैं? अमेरिका ने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर जब तब साइबर अटैक्स को लेकर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अमेरिका ने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तक कहा है कि चाइनीज़ हैकर ने USA के डिफेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट और इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों के फॉरेन मिनिस्ट्रीज को टारगेट किया है। ये एक ग्लोबल साइबर वॉर है। अब सवाल ये है कि ऑपरेशन ब्रह्मा का साइबर अटैक और चाइना अमेरिका का साइबर युद्ध, क्या ये सब कनेक्टेड है? देखिए, दोनों ही घटनाएं एक बड़े ट्रेंड को दिखाती हैं कि अब एक ग्रे जोन टैक्टिक्स देखने को मिलती हैं। साइबर वॉरफेयर एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि हमारी फोर्स भी सेफ नहीं है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। बात करें अगर म्यांमार की, तो दरअसल ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। वहाँ पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, जबकि भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो क्या चाइना
चाइना ने भारत के मिशन को कमजोर करने की कोशिश की थी ताकि वो अपना डोमिनेंस दिखा सके? और क्या चाइना अमेरिका पर इल्जाम लगाकर अपने एक्शन से ध्यान हटा रहा है? एक और बड़ी बात, यहाँ पर अमेरिका ने बार बार ये बात बोली है कि चाइनीज अटैकर्स भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री को अपना टारगेट बनाते हैं, यानी कि भारत इस वक्त एक साइबर युद्ध के बीच में है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठता। हमारी डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी और डिप्लोमेट्स इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। जैसा कि इस बार के इंसिडेंट में आईएफ के पायलट्स ने ये दिखा दिया कि हम हर संकट में आ गए हैं। लेकिन सोचो, अगर आईएफ के जहाज़ों पर ऐसा अटैक हो सकता है तो बैंक, पावर ग्रिड या फिर आपका पर्सनल डेटा कितना सेफ है? ये 2025 का साइबर वॉरफेयर एरा है और भारत एक राइजिंग पावर होते हुए सावधान है। साइबर वॉरफेयर में कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन हमारे जवान, पायलट्स और डिप्लोमेट्स हर संकट में आगे खड़े होकर एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इस अटैक के पीछे एक बड़ी कंट्री का हाथ था? और ये जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के लिए, आपके लिए जय हिंद। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गर्व से एक बार फिर से कहिए जय हिंद।